ज़ाहिर है जिस तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तैयारियां हो रही हैं, उन तैयारियों के मुकाबले में हुकूमत के जो इंतजामात हैं इस एहतजाज को रोकने के लिए, वो ज़्यादा बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं, वो ज़्यादा मौसर नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से कंटेनर्स खड़े किए जा रहे हैं, जिस तरह से मोटरवेज बंद कर दी गई है, कम्युनिकेशन के तमाम निज़ाम को डिसरप्ट कर दिया गया है, बड़ी राब्ता सड़कें बंद की जा रही है, खंदकें खोदी जा रही है। आप लोग पहुंचेंगे कैसे केपी से इस्लामाबाद? पहुंचना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जब पहुंचेंगे तो तब ये सारा कुछ होगा। अब इस दफा तो बड़ी सख्ती नजर आ रही है यहाँ पे। सख्ती तो हमेशा से रही है, इस हम्म। दफा तो नहीं, हमेशा से इन्होंने पहले कंटेनर से जो ज्यादा है सख्त वो लगा। इंतजाम नजर आ रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। ये अगर पाताल में घुस के और बाहर के हमारे लिए तोपे भी लगा दें या हमें बिल्कुल मौत के घाट उतार दें, ये चीज अब ज़हन में बैठी हुई है कि किसी भी सूरत में इनकी दमाचोकड़ी से, इनकी बदमाशी से, इनकी गुंडागर्दी से नहीं डरना है। आज रात जाहिर है इम्कान इस बात का मौजूद है कि किसी भी किस्म के कोई राब्ते हो सकते हैं। आप चूंकि बहुत ज्यादा इस चीज की एडवोकेसी करते हैं कि एहतजाज के जरिए ही अपने अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं, अगर पार्टी की सीनियर लीडरशिप अगर कह देती है कि एहतजाज नहीं करना, तो आपकी फिर इस पर क्या हिकमत अमली होगी? निकलेंगे फिर भी हर सूरत में एहतजाज करेंगे? आप हैं, शानाना गुलजार है, जुनैद अकबर खान है, आतिफ खान है, ये ग्रुप है जो कि इस वक्त एक अपनी एक सोच के तहत चल रहा है। देखिए, आपने जो कहा कि पहले कोई इस तरह की बगावत नहीं हुई, पुलिस और सरकारी इदारे एक कानून, एक कोड ऑफ एथिक्स के तहत जो है अपने फराइज मनसबी सर अंजाम देते हैं। पाकिस्तान पुलिस रूल्स जो हैं या पाकिस्तान का पुलिस ऑर्डर जो है या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, कहीं पर किसी कानून में ये नहीं लिखा है कि पुलिस कंटेनर और रास्ते बंद करेगी। कहीं पर ये नहीं लिखा है कि पुलिस जो है वो पीसफुल प्रोटेस्टर को गोलियां मारेगी, रबड़ की गोलियां मारेगी, उनको पकड़ेगी, उन पे झूठे मुकदमे बनाएगी। ये तो कानून को हाथ में लेने वाली बात है। तो लिहाजा कानून उनको ये पाबंद जरूर करता है कि तमाम पुलिस या तमाम सरकारी एहलकार जो हैं वो कानून के ताबे। यही इमरान खान कानून साहब में जब हुकूमत में थे वो कहा करते थे कि आप लोग रियासत से नहीं लड़ सकते। जब तहरीक लब्बैक ने उनके दौरे हुकूमत में एहतजाज किया था, वो इस्लामाबाद की तरफ जब वो मार्च कर रहे थे, वो भी पीसफुली आ रहे थे इस्लामाबाद की तरफ। रियासत तो अवाम है, अवाम का मैंडेट तो हमारे पास है। ये तो एक ठगों का माफिया है जो हुकूमत पे बैठा हुआ है। तो ये रियासत किस तरह हो गई? माफिया को आप रियासत किस तरह कह सकते हैं? और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अवाम ही रियासत हैं। इस्लामाबाद की जिम्मेदारी आपको दी गई है, इस्लामाबाद के अंदर लोगों को मोबिलाइज करने के लिए जो कमेटी बनी है, हाँ साहब ने अनाउंस की, उसमें आप भी शामिल हैं। कितने बंदे इस्लामाबाद से आप निकाल लेंगे कल, और गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या आपका लाएमल है? दूसरा जो आपका सवाल था ना, आपने कहा जी कि अगर क़यादत ये फैसला करे कि जी जी। एहतजाज मौखर हो, अगर पार्टी ये फैसला करती है, अगर, और वो भी उस सूरत में जब खान के अल्फाज हो, तो फिर खान के अहकामात से जो हैं वो हम पहलुतई नहीं कर सकते। हम्म। लेकिन दूसरी सूरत में तो अब हमें ये दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि हर सूरत में एहतजाज होने जा रहा है, नंबर 1। सही। दूसरी बात जो आपने की कि कितने लोग निकाल सकेंगे और गिरफ्तारी से किस तरह बचेंगे, हमेशा हमने गिरफ्तारी दी है। जब भी इन्होंने हम पे बगैर किसी कानूनी जवाब के हाथ डाला है, क्योंकि इनकी तादाद ज्यादा हम्म। होती थी। और अब अगर ये हाथ डालेंगे तो हम तने तनहा नहीं होंगे। कोई भी जुर्रत कर ले गैर कानूनी तौर पर हमें गिरफ्तार करने का, कानून मुझे हक के सेल्फ डिफेंस देता है। दफा 144 नाफिज है और मैंने इस्लामाबाद के अंदर, दफा 144 नाफिज है जिसमें इज्तिमात पर पाबंदी है। ये भी कानून के तहत ही है, चाहे उसमें क्वेश्चन किया जा सकता है कि उसके पीछे मकसद क्या है, लेकिन नाफिज हुई भी है। एक ऐसे डिप्टी कमिश्नर ने नाफिज की हैं जिन्होंने हमारी सारी सीटें, तीनों सीटें चोरी करके उनको दी। अच्छा ये बताएं कि कल लाहौर के अंदर क्या तय पाया है कि पंजाब से भी लीडरशिप आएगी, या लाहौर के अंदर जो तजवीज़ आ रही है कि जो पंजाब की लीडरशिप है वो वहीं पे एहतजाज करेगी, लाहौर के अंदर एहतजाज किया जाएगा, वो इस्लामाबाद नहीं आएंगे, ऐसा ही है क्या? पार्टी का फैसला तो ये था कि पंजाब यहाँ इस्लामाबाद आएगा। सही। तो अभी तक कोई इसमें तगय्युर तब्दीली नहीं हुई है। अपने तहीं अगर पंजाब की क़यादत ने कोई फैसला किया है तो मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन हमारी तवक्को तो ये है कि पंजाब जो है वो उमड़ कर आए और इस्लामाबाद हमें ज्वाइन करे।
और ये बताएं कि बुशरा बीबी के बारे में फैसला हो चुका है कि वो एहतजाज में शरीक नहीं होंगी। क्या उन्हें एहतजाज में शरीक नहीं होना चाहिए, चूंकि सारे मामलात को वही लीड कर रही है, वही कोऑर्डिनेट कर रही है? ये मीडिया का नैरेटिव है कि वो लीड कर रही हैं। हमेशा हमने कहा है, एक मैसेज जो उन्होंने खान का दिया, ना उनका एहतजाज से कोई काम है, ना ताल्लुक था, ना रहेगा। और ना मोरूसी सियासत का पीटीआई में कोई जवाब है, कोई वजूद है। तो सही है। लिहाजा उनके एक बयान को जवाब बना के अब उनको क़यादत देना या एहतजाज में लाना, बेसिकली इसके पीछे अमर ये कार पनाह है कि खान की बहनों और खान की बेगम को जो है उन मुकदमात में फिर इम्प्लीकेट किया जाए हम्म। जो इस एहतजाज के नतीजे में ये दर्ज करेंगे, और ताकि उनके लिए मजीद मसाइब और तकालीफ का बायस तो बन सके। तो बुशरा बीबी के वाले से ज़ाहिर 5-6 मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर, जो उन्होंने बयान दिया सऊदी अरब के हवाले से। वो खुद तो कह रही है कि मैंने नहीं दिया सऊदी अरब का, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि बड़ा वाज़ेह है, और ये नज़र भी आ रहा है कि जब वो मदीना शरीफ की बात करती हैं तो ये सऊदी अरब के बारे में ही बात की जा रही है। तो ये बयान कितना नुकसानदेह साबित हुआ तहरीक इंसाफ के लिए? तहरीक इंसाफ की क़यादत में काफ़ी लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे परेशान थे कि ये क्या उन्होंने बयान दे दिया है। तो ये मुशावरत नहीं हुई पार्टी की सीनियर लीडरशिप से बयान देने से पहले? और अब चूंकि खान साहब ने कह भी दिया है कि पार्टी की लीडरशिप को एतमाद में लेके उनसे मुशावरत के बाद आपने कोई बयान देना है। इनसे ये भी बैद नहीं था कि बुशरा बीवी पे तौहीन मदीना का मुकदमा दर्ज कर देते। ये इन मुकदमात की टेलीग्राफ एक्ट के तहत इन्होंने मुकदमे दर्ज किए हैं। हम्म। अब कानून समझने वाला जो फौजदारी मुकदमात का वकील होगा या जो समझता है, उनको इल्म है कि टेलीग्राफ एक्ट जो है वो यहाँ अट्रैक्ट ही नहीं होता है। आपने सही। एक वाक्य का जिक्र कर लेकिन दिया, इसका तो मतलब है कि लेकिन जो बंदा अगर सियासत समझता है वो भी ये कह रहा है कि बुशरा बीबी को ये बयान नहीं देना चाहिए था। उन्होंने कतईन ये बयान कभी दिया ही नहीं है, और इस बयान को किस तरह कंस्ट्रू किया जा रहा है, ये जो कनोटेशन है ये टोटली गलत है। चले वो आप कह बता दें, रही है, आप बता दें, अगर वो सऊदी अरब की बात नहीं कर रही कि वहां से फोन नहीं आया, तो फिर कहां से आया? फिर किसकी बात कर रही है वो? बाजवा को तो फोन, इतला, डायरेक्शन और तमाम अहकामात बाइडेन की इंतजामिया ने दिए। साइफर से कहानी शुरू हुई। फिर वो बाजवा साहब तो को किसकी कॉल आई? किसकी कॉल आई कि ये आप क्या उठा लाए हैं, हम तो पाकिस्तान में शरीयत खत्म करना चाहते हैं, आप शरीयत ले आए? तो ये फिर किसकी फोन कॉल थी जिसका जिक्र कर रही है बुशरा बीबी? अभी क्यों हमारा अकीदा इतना कमजोर है कि हम डोनाल्ड डू को भूल गए, साइफर को भूल गए? हमारा तो ये नैरेटिव था जब आप मेरा ये ये कहना चाह बयान रहे हैं कि आया वो था। कॉल अमेरिका से आई थी क्या, जो जनरल बाजवा को खान साहब के मदीना में जो मदीना शरीफ में पैदल चलने पे एतराज अमेरिका को था? खान साहब ने खुद इसका बारहा इजहार किया है, तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। अच्छा, ठीक है। बहुत शुक्रिया बरवत साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत की, जिनका कहना है कि हर सूरत में एहतजाज होगा। सिर्फ एक सूरत में एहतजाज मौखर हो सकता है कि अगर जेल से खान साहब की तरफ से कोई अहकामात इस हवाले से जारी होते।